हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या है कि दोस्तों 15 अगस्त की वजह से अधिक ड्यूटी लगी, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया, जिसके चलते हमारे लेक्चर नहीं हो पाए। आज हम पुनः जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारा चल रहा था रेलगाड़ी को आगे लेके चलेंगे। चलो दोस्तों, उम्मीद है बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। रेलगाड़ी में चलते हैं हम। जो हमारा लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क दिया था, अंतिम सवाल, उसको देखते हैं दोस्तों। होमवर्क वाला सवाल करते हैं दोस्तों। 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तदनुसार वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। दोस्तों उसमें था दो रेलगाड़ी थी, एक की लंबाई थी 180 मीटर और दूसरे की लंबाई थी 220 मीटर, जो विपरीत दिशाओं में चल रही थी। इनकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी। दोस्तों जो लंबाई थी, जो रेलगाड़ियों की लंबाई थी, वह थी, एक की थी तो 180 मीटर तथा दूसरी की थी 220 मीटर। दोस्तों उसने चाल दी थी, एक की चाल थी दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा दूसरे की चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों वो क्या है, विपरीत दिशा में चल रही थी। विपरीत दिशा में चलेंगी दोस्तों, उनकी चालें जुड़ जाएंगी। हमारा फॉर्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों यदि आपने हमारा पुराना लेक्चर रेलगाड़ी का नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें। वहाँ पर आपको अच्छी तरह समझाया गया है किन किन फैक्ट, कॉन्सेप्ट जिनकी जरूरत पड़ेगी, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी बताया गया है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, उसके बाद ये हमारा दूसरा पार्ट है उसी का, इसको देखें। जो हमने होमवर्क दिया था उसी को सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों इनकी चाल थी, एक की 40 एक की 50, तो चाल जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी दोस्तों, जो रेलगाड़ियों की लंबाई होती है वही दूरी होती है। रेलगाड़ी की लंबाई एक की 180 है, दूसरे की 220 है, तो इनकी लंबाई हो जाएगी दोस्तों 400 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे। दोस्तों उसने समय पूछा है तो समय आएगा दोस्तों x। दोस्तों ये मीटर में दिया हुआ है और जो समय आएगा वह सेकंड में निकल कर आएगा, और जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। 5/18 का गुणा करेंगे दोस्तों, 18 से 90 5 बार में कट जाएगा। ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट देंगे। 5 से काटेंगे दोस्तों, 5×8 40, 0 यानी 80 बार में कटेगा। 5 से फिर काटेंगे दोस्तों, 80 16 बार में कटेगा। हमारा x बराबर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा। दोस्तों 3 गुणा होगा x का, 1 में गुणा होगा x आएगा, इस 1 का 16 में गुणा होगा तो 16 है, ये आएगा हमारा सेकंड। दोस्तों ये था हमारा कल के लेक्चर का अंतिम सवाल, जो होमवर्क के लिए दिया था, उसका आंसर है 16। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर जाती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। दोस्तों उसने दिया है कि वो दो रेलगाड़ियों की चालें समान है। दोस्तों हमें चाल पता नहीं है तो चाल को x मानेंगे। चाल हमारी होगी दोस्तों x। उसने बोला है दोस्तों दोनों रेलगाड़ियों की चालें समान हैं, तो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल x होगी तो दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल भी दोस्तों x होगी। उसने लंबाई दी है कि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है। जो लंबाई है दोस्तों
वह 120 मीटर है। तो पहले वाले की लंबाई 120 मीटर, दूसरे वाले की लंबाई भी 120 मीटर। दोनों जुड़ जाएंगी दोस्तों लंबाई, और चालें भी जुड़ जाएंगी क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दोस्तों वो बोल रहा है पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों समय दिया है उसने 12 सेकंड। दोस्तों जब आप परीक्षा में सॉल्यूशन करें तो इन्हें लिखना नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, वो तो हमने समझाने के लिए लिख रखा है कि चालें ये हैं, इनकी लंबाई ये है, समय इतना ले रहा है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सीधा डायरेक्ट सॉल्व करना है। माइंड में ये फॉर्मूला यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। परीक्षा में हमें फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, हमें सीधा जाएंगे चाल दोनों जुड़ रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही, चालें जुड़ जाएंगी। चाल कितनी है x, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2x बराबर दूरी 120 और 120 240, यानी दूरी 240 और समय दोस्तों 12 सेकंड। दोस्तों इतना ये सब जो हम लिख रहे हैं ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको परीक्षा में सिर्फ इतना लिखना है। डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल हमारी x 2x बराबर 240 बटे 12, हमें इतना लिखना है सिर्फ। 12 से काट देंगे दोस्तों 240, ये 20 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब 2x बराबर हो गया हमारा 20, ये दो भाग में चला जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा हमारा, यहाँ ले लेते हैं, x बराबर 2 भाग में चला जाएगा 20 बटे 2 हो जाएगा। 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, x बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। दोस्तों आपका सवाल होगा कि सर ये मीटर पर सेकंड में क्यों आई चाल। दोस्तों जो हमारी लंबाई थी वह मीटर में थी और जो समय था वह सेकंड में था, इसलिए चाल निकल कर आएगी वह मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी। दोस्तों उसने किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, ये चाल दी है मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसमें बड़ी इकाई यानी 18/5 का गुणा करेंगे, 10 × 18/5 का गुणा करेंगे दोस्तों। 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, 2 का 18 में गुणा होगा दोस्तों, हमारी निकल के आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। दोस्तों उसने बोला था कि 2 रेलगाड़ियां समान चालों से, उसने दोस्तों चालें नहीं दी थी तो हम चाल को x मानेंगे। पहले वाली रेलगाड़ी की चाल x तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल भी x होगी। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक की लंबाई दी थी 120 मीटर, यानी पहले वाली रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो दूसरे वाली रेलगाड़ी की लंबाई भी 120 मीटर होगी। समय दिया था दोस्तों 12 सेकंड। फॉर्मूले में मान रखेंगे दोस्तों, चाल x 2x हो जाएगी दोस्तों बराबर दूरी दोनों जुड़ जाएंगे 240 हो जाएगी। समय था दोस्तों 12 सेकंड। 12 का 240 में भाग देंगे 20 बार जाएगा तो 2x बराबर 20 आ जाएगा। ए जो x के साथ में जो संख्या होती है वह बराबर वाली संख्या के भाग में चली जाती है, तो ये 2 है वह 20 के भाग में चला जाएगा तो x बराबर 20/2 आएगा। 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, हमारा x बराबर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन दोस्तों उसने पूछा था चाल किलोमीटर पर घंटे में पूछा था, तो हम उसे 18/5 से गुणा करके निकाल देंगे, हमारा आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ सीखो कि एक बार सीख लिया तो जीते जी कभी उस सॉल्यूशन को ना भूलें। दोस्तों आप ट्रिक की तरफ जाएंगे, ट्रिक का तो ऐसा रहता है कि अभी सीख लिया तो ट्रिक को तो रिवीजन मांगता है ट्रिक तो, इसलिए हमें ऐसा लफड़ा नहीं पालना है कि जैसे बार बार उसे पढ़ना पड़े। सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लो तो बस एक आध स्टेप का फर्क पड़ेगा दोस्तों, और कुछ नहीं। लेकिन आप मरते दम तक उसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों
समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां खंभे को क्रमशः 18 तथा 12 सेकंड में पार करती हैं तो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। दोस्तों यहाँ पर इसने सिर्फ समय अकेला दिया है, खंभे को पार कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी पहले तो उनकी चाल ज्ञात करेंगे। दोस्तों चाल क्या रही होगी, इनकी दूरी भी नहीं दी है। तो इस स्थिति में दोस्तों हमें क्या करना है, वो समय ले रही हैं। एक तो ले रही दोस्तों 18 सेकंड का समय, दोस्तों एक ले रही हैं 12 सेकंड का समय। दोस्तों जब लंबाई समान हो, उसने बोला है समान लंबाई, जब लंबाई समान हो और समय दिया हो तो हमें क्या करना है, उनकी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो हम ऐसी मानेंगे जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, या फिर इनका हम एलसीएम ले लेंगे। हम ऐसी संख्या लेंगे जो 18 और 12 से कट जाए। हम मान के चलेंगे उनकी लंबाई 180 मीटर। दोस्तों 180 मीटर मानेंगे, या फिर 180 के अलावा आप जो चाहो वो मान सकते हो, वो वह इन दोनों से विभाजित होनी चाहिए। हमने 180 लिया है, 180 जो 18 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है। दोस्तों चलिए इंक डाल लेते हैं हम। दोस्तों लंबाई मान ली हमने 180। दोस्तों प्रत्येक की लंबाई समान है तो पहले फर्स्ट की स्पीड निकालेंगे। ये सेकंड है, इसकी लंबाई 180 मीटर है। वह कितना समय ले रही है दोस्तों, वह ले रही है 18 सेकंड। और दूसरी वाली रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई भी 180 मानेंगे क्योंकि समान थी, तो वह ले रही है दोस्तों 12 सेकंड। इससे क्या दोस्तों, हमारी उनकी स्पीड निकल आएगी। 18 से भाग देंगे दोस्तों 10 आएगा, 12 से भाग देंगे दोस्तों ये 15 आ जाएगा। यानी उनकी जो फर्स्ट वाली रेलगाड़ी है वह 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, और दूसरी वाली रेलगाड़ी है वह 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। दोस्तों उसने पूछा है कि वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। दोस्तों ये तो निकल आई हमारी चाल, और पार करने की पूछा दोस्तों, हमने लंबाई कितनी मांगी थी दोस्तों 180 मीटर। वही फॉर्मूले मान रख देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों दूरी प्रत्येक की समान है तो 180 प्लस 180 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों समय हमें निकालना है, और चाल हो जाएगा दोस्तों हमारा ये 10 और ये 15, ये हो जाएगा 10 प्लस 15। क्योंकि दोस्तों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी वो चाल है जुड़ जाएगी। यहां देख लेते हैं दोस्तों, 10 और 15 दोस्तों 25 हो जाएगा, बराबर 180 और 180 या 360 हो जाएगा, बटे में जाएगा दोस्तों x। दोस्तों 25 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। इनका या तो त्रिया गुणा कर लो, या फिर ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट लेते हैं। चलिए ऊपर वाली से ऊपर वाली काट लेते हैं। दोस्तों 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25 और 11 बचा, 25 चौका 100 यानी 10 बचा, दशमलव लगाया दोस्तों, 0 बढ़ाया, 25 चौको 100। हमारा समय आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 बचा दोस्तों, वहाँ बचा इसका इसमें गुणा हुआ x आएगा, यह आ जाएगा 14.4 सेकंड। चलिए दोस्तों रिपीट कर देते हैं। दोस्तों उसने बोला था कि समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी थी। दोस्तों उसने लंबाई नहीं दी थी, सिर्फ उसने जो खंबे को पार करने का समय दिया था, एक पार कर रही थी 18 सेकंड में और दूसरी वाली रेलगाड़ी पार कर रही थी 12 सेकंड में। दोस्तों जब समय अकेला दिया हो, उनकी लंबाई ना पता हो, उस स्थिति में उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 18 है, उनकी वो समय था 18 था, एक का 12 था। या तो ऐसी संख्या लेंगे जो 18 और 12 से कटती हो, या उनका एलसीएम ले लो। दोस्तों हमने 18 और 12 से कटने वाली संख्या 180 ले ली, यानी हम उसकी लंबाई मानेंगे भाई 180 मीटर मानेंगे। लंबाई मानी दोस्तों हमने 180
मीटर। यानी जो फर्स्ट वाली रेलगाड़ी है वह 180 मीटर लंबाई की 18 सेकंड का समय लग रहा था, तो उसकी चाल निकल के आई 10 मीटर पर सेकंड। जो दूसरी वाली रेलगाड़ी थी वह 12 सेकंड का समय ले रही थी, तो उसकी चाल निकल के आई 15 मीटर पर सेकंड। दोस्तों फॉर्मूले में मानक देंगे, विपरीत दिशा में चल रही तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 10 और 15 25 हो जाएगा दोस्तों, और 180 और 180 360 हो जाएगा। 25 से 360 काट देंगे दोस्तों, 14.4 बार में कट जाएगा, x बराबर 14.4 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 180 मीटर है, समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे। दोस्तों हम डायरेक्ट लिखेंगे, जो रेलगाड़ियों की लंबाई है वो एक की 150 मीटर है दोस्तों, और दूसरे की दोस्तों कितनी है 180 मीटर है। दोस्तों ये तो हो गई दोस्तों हमारी दूरी। इसके नीचे क्या आएगा दोस्तों, समय आएगा। समय दोस्तों उसने पूछा है तो समय हमारा हो जाएगा दोस्तों x, और चाल आएगी दोस्तों यहाँ पर, चाल उसने बोली एक की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे की चाल है 58 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल जुड़ जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 + 58। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये चाल किलोमीटर में है, ये यहाँ दूरी मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे दोस्तों, इसको हटा देते हैं। 18 से दोस्तों 108, ये 6 बार में कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इनको ये हो गया हमारा दोस्तों 5 × 30 यानी 30 बराबर 150 और 180, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये 330 हो जाएगा बटे x। यहाँ कुछ नहीं दोस्तों, एक मानेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से 33 11 बार में कट जाएगा। अब इनका हम त्रिक गुणा करेंगे, x का 1 में गुणा होगा दोस्तों x आएगा, इस 1 का इस 11 में गुणा होगा दोस्तों 11 आएगा, यानी हमारा समय आएगा 11 सेकंड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, आपकी अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों यदि आपकी समझ में आ रहा है तभी हमारे वीडियो को लाइक करें। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर से 30 सेकंड में गुजरती है और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में गुजरती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है। दोस्तों यहाँ पर उसने बोला है किलोमीटर का पत्थर, 1 किलोमीटर के पत्थर। उसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर की लंबाई 1 किलोमीटर है। दोस्तों उसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो सड़क किनारे आपने देखा होगा जो किलोमीटर के पत्थर खड़े रहते हैं, उसका कहने का तात्पर्य वो है, ना कि ये कि 1 किलोमीटर लंबा पत्थर है। चलिए दोस्तों उसने बोला है यानी जो किलोमीटर के पत्थर की तो उसकी तो कोई लंबाई होगी नहीं दोस्तों, तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करेगी। उसने बोले रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों 150 मीटर है। दोस्तों उसकी चाल है उसने दिया है 30 सेकंड में गुजर जाती है, यानी समय दिया है दोस्तों 30 सेकंड। चाल दोस्तों ज्ञात करना है। दोस्तों पहले चाल निकालेंगे तभी तो पता चलेगा दोस्तों कि दूसरी रेलगाड़ी को जो पार कर रही है तो वह कितने समय में पार करेगी। पहले तो चालों का पता होना चाहिए। दोस्तों चाल निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 15 5 बार में, यानी चाल निकल के आएगी दोस्तों, ये आएगी मीटर पर सेकंड में।
क्योंकि दूरी थी मीटर में थी, समय था सेकंड में थी। जो फर्स्ट वाली ट्रेन है उसकी चाल निकल आई दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड। दोस्तों आगे उसने बोला है कि विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की। दोस्तों अब आगे वह विपरीत दिशा से आ रही है, उसको पार करेगी, लंबाई है वह जुड़ जाएगी। दोनों की लंबाई समान है दोस्तों, तो 150 प्लस 150 हो जाएगा। दोस्तों यहां समय लग रहा है वह 10 सेकंड लग रहा है। दोस्तों गति ज्ञात करना है, तो गति के लिए दोस्तों फर्स्ट की 5 है मीटर पर सेकंड, दूसरे की दोस्तों x होगी। दोस्तों इनको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा 150 से 150 300 हो जाएगा, बटे ये 10 समय लग रहा था 10, और ये हमारा था 5 प्लस एक्स, तो ये 5 प्लस एक्स ही रहेगा। जीरो से दोस्तों जीरो कट गया, ये हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस एक्स बराबर 30। दोस्तों एक्स उधर जाएगा, संख्या संख्या की तरफ आएगी, तो एक्स बराबर 25। दोस्तों ये रही मीटर पर सेकंड में जो स्पीड निकली है 25, ये मीटर पर सेकंड में। दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालेंगे, उसके लिए 18/5 का गुणा कर देंगे। 25 इंटू 18/5 का गुणा करेंगे, 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, 18 का 5 में गुणा हुआ, 90 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड आ गई। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। उसने बोला था दोस्तों 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर को, यानी जो पटरी के पास में जो किलोमीटर दिखाने वाला पत्थर होता है उसको पार कर रही है, तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करेगी, यानी 150 मीटर ही वह दूरी होगी। कितना समय ले रही थी दोस्तों? 30 सेकंड समय ले रही थी, तो 30 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, यानी पहली वाली रेलगाड़ी की चाल निकल के आ गई 5 मीटर पर सेकंड। ये तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ गई। उसने दोस्तों दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड पूछी थी, उसके लिए क्या करें, विपरीत दिशा में चल रही दोस्तों, उनकी चालें जुड़ जाएंगी। पहले वाले की 5 है प्लस दूसरे वाले की x होगी, बराबर उन दोनों की वो दूर लंबाई है वह जुड़ जाएगी, तो 150 प्लस 150 कितना समय ले रही थी दोस्तों? 10 सेकंड का समय ले रही थी। यहाँ हमने जोड़ा इन दोनों को, 300 हो गया, 300 में 10 का भाग दिया 30 आया, ये 5 प्लस एक्स बराबर 30, इनका त्रिक मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये क्या तो एक नीचे 1 है तो उसका कोई महत्व नहीं है, इसको 30 को इधर लाएंगे दोस्तों, घट जाएगा, ये 25 बचेगा, x बराबर 25। 25 को हम ये मीटर पर सेकंड था, इसको किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड निकल के आ जाएगी। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हो तो ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करके गुजर जाएगी? दोस्तों यहाँ व्यक्ति को पार करना है तो उसके लिए ट्रेन सिर्फ स्वयं की लंबाई ही पार करेगी। ट्रेन की लंबाई है दोस्तों 110 मीटर है, यानी दूरी आ गई हमारी दोस्तों 110। नीचे आता है दोस्तों समय, तो दोस्तों उसने पूछा है कितनी देर में, यानी समय निकालना है, तो समय आएगा दोस्तों x बराबर, उनकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। ट्रेन की चाल है वो 60 है, वो व्यक्ति की चाल है वो 6 है, तो ये हो जाएगा 66। दोस्तों ये मीटर में है, समय सेकंड में आएगा, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। 6 से काटेंगे दोस्तों, 6 × 18 है, 11 × 6 = 66। दोस्तों ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट देंगे। 11 से 110 10 बार में कटेगा दोस्तों, 5 से 10 2 बार में कट जाएगा दोस्तों। यहाँ 1 बचा है, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 1 से यहाँ 2 है, इनका त्रिक गुणा करेंगे दोस्तों। x का 1 में गुणा होगा दोस्तों x आएगा, 3 का 2 में गुणा होगा दोस्तों 6 आएगा, यानी समय है वह 6 सेकंड लगेगा। चलिए दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। दोस्तों उसने प्रत्येक गाड़ी की लंबाई दी है वह 80 मीटर है, यानी हमारी दूरी आ जाएगी 80 और 80 160 हो जाएगी। दोस्तों उसने समय दिया है वह 16 सेकंड। दोस्तों गति है वह समान है, तो दोस्तों हम गति दी नहीं है तो x मानेंगे, तो ये समान, पहले वाली की गति x होगी तो दूसरे वाले की गति भी x होगी। x से x जोड़ लेंगे दोस्तों, ये 2x हो जाएगा, 160 इनको काट देते हैं दोस्तों, 16 से 160 10 12 में कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा दोस्तों 10। ये 2 है, ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 10/5 सॉरी 10/2, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 5। ये आएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये दूरी थी वह मीटर में थी, समय सेकंड में था, इसलिए ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये निकले दोस्तों चाल। उसने किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा था दोस्तों, चाल निकल के आई है 5 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 का गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे दोस्तों, 5 से 5 कट जाएगा, हमारी चाल निकल के आई दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जितना हम दोस्तों अभी ये वाले सवाल में जितना कैलकुलेशन किया है, परीक्षा में सिर्फ इतना करना है, आपको लिखना नहीं है कि लंबाई इतनी दी हुई है, समय इतना लग रहा है। आपको सिर्फ इतना एक स्टेप है जो अभी हमने किया था, सिर्फ एक स्टेप में आपको करना है, आपको सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। टकराने के 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। दोस्तों उसने दिया है दो रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, यानी चाल जुड़ जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है तो चाल ऐड होती है, यानी एक की चाल 45 है, दूसरे की चाल दोस्तों 63 है, तो 45 प्लस 63 उनकी चाल आएगी दोस्तों 108 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों उसने पूछा है 10 सेकंड पहले, यानी उनके टकराने यानी मुलाकात होने से 10 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी कितनी होगी। दोस्तों पहले तो हम चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना पड़ेगा। 108 को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे दोस्तों, वो आएगा हमारा 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 से ये 6 बार में कट जाएगा, 6 पंजे 30, यानी उसकी चाल है दोस्तों 30 मीटर पर सेकंड। दोस्तों यानी वो रेलगाड़ियां 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रही होंगी। दोस्तों 10 सेकंड पहले की पूछा है, तो 10 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी है वो इसकी 10 गुना होगी, यानी 30 गुणा 10 बराबर 300 मीटर, यानी दोस्तों उन दोनों के बीच में 300 मीटर का डिफरेंस होगा। चलिए दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों यहां पर क्या है कि रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है। जब रेलगाड़ियां समान दिशा में चलें तो उनकी स्पीड हमेशा घटेगी।
दोस्तों एक की स्पीड है वह 42 किलोमीटर है, एक की 84 है। एक की स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे की स्पीड है दोस्तों 84 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों जब समान दिशा में चले तो इनकी स्पीड हमेशा घटा देंगे। आगे उसने बोला है दोस्तों जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है, यानी लंबाई है वह 320 मीटर और 380 मीटर है। दोस्तों हम पहले बता चुके हैं कि लंबाई तो हमेशा ऐड ही होगी, यानी जुड़ेगी ही जुड़ेगी, चाहे वो समान दिशा में चलें या विपरीत दिशा में चलें, तो लंबाई जुड़ जाएगी, स्पीड घट जाएगी। स्पीड बचेगी दोस्तों हमारी 84 में से 42 घटेगी, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटे बचेगी। और जो दूरी है वह जुड़ जाएगी, 320 और 380 हो जाएगी हमारी 700 मीटर, यानी रेलगाड़ी को 700 मीटर दूरी चलना है। दोस्तों उसने समय पूछा है तो वही फॉर्मूला हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी निकल के आई दोस्तों 42, दूरी दोस्तों कितनी है 700 मीटर है, समय निकल के आएगा दोस्तों x। समय ज्ञात करना है तो समय x होगा। ये मीटर में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको मीटर में बनाने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, यानी इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे। दोस्तों 18 से 6 से काटेंगे, 18 है 6 18 है, 6 7 42, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली की संख्या काट देंगे। 7 से 700 100 बार में कटेगा, 5 से 100 20 बार में कटेगा। ऊपर 1 बचा दोस्तों, नीचे 3 बचा, यहाँ x है यहाँ 20 है, इनका तरह गुणा कर देंगे। 3 का 20 में गुणा होगा, x का 1 में गुणा होगा, x का 1 में गुणा होगा दोस्तों x आएगा, और 3 का 20 में गुणा होगा दोस्तों 60 आएगा। यानी वो रेलगाड़ी एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर लेगी। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। उसने बोला था दोस्तों कि मतलब समान दिशा में चल रही थी दोस्तों रेलगाड़ियां, एक की चाल थी 84 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की चाल थी 42 किलोमीटर प्रति घंटे। जब समान दिशा में चले तो उनकी स्पीड घट जाएगी, तो स्पीड बचेगी अब दोस्तों 42 किलोमीटर प्रति घंटे। उनकी लंबाई दोस्तों जुड़ेगी ही जुड़ेगी, चाहे समान चलें या विपरीत चलें, लंबाई जुड़ जाएगी दोस्तों 700 मीटर आएगी। फॉर्मूले में मान रख दिया चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी निकल के आई दोस्तों 42 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो दूरी है वह लंबाई ही होगी यानी 700 मीटर होगी। समय ज्ञात करना था, समय होगा हमारा होगा x। काट दिया दोस्तों, हमारा आ गया 60 सेकेंड का समय लगेगा उन्हें पार करने में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? दोस्तों उनकी चाल है, एक की चाल है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की चाल है दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों उसने बोला है कि वह 36 सेकंड का समय लग रही है और उनकी जो लंबाई है एक समान लंबाई है। तो लंबाई दी नहीं है दोस्तों, एक की लंबाई x होगी तो दूसरे की लंबाई भी x होगी। हम बता चुके हैं जब समान दिशा में चलें तो चालें घटती हैं और लंबाई जुड़ती है। ये आएगी दोस्तों 46 में 36 जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल निकल के आएगी। और जो हमारी लंबाई है वह x और x जुड़ेगा दोस्तों, तो 2x हो जाएगा। दोस्तों समय कितना लग रहा था दोस्तों? समय था हमारा 36 सेकंड लग रहा था दोस्तों। फॉर्मूले में मान रख देंगे दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी निकल के आई दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर जो हमारी लंबाई है वह 2x, यानी जो दूरी है वह 2x होगी और जो समय है वह 36 सेकंड है। दोस्तों ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे।
हम बता चुके हैं दोस्तों, नीचे वाली से नीचे वाली बराबर में संख्या कट जाती है, ऊपर वाली से ऊपर वाली संख्या बराबर में कट जाती है। 18 से 36 दोस्तों 2 बार में कटेगा। दोस्तों नीचे नीचे कट चुकी है, नीचे 2 बचा है, ऊपर 2x है, तो इस 2 से हम इस 2 को काट देते हैं। दोस्तों 10 और 5 का गुणा 50 आएगा, यहाँ 1 था यहाँ 1 था तो 50 ही रहेगा। x बराबर 50 निकल गई, आ गया। ये क्या रहा दोस्तों, ये हमारी चाल होगी 50 मीटर पर सेकंड। दोस्तों उनने क्या पूछा था दोस्तों, सॉरी उन्हें दोस्तों x हमने किसको माना था दोस्तों, लंबाई को माना था, तो x बराबर ये निकल के आ गई दोस्तों 50। ये होगा दोस्तों मीटर पर सेकंड ना हो तो ये मीटर होगा, ये हमारी लंबाई है, क्योंकि हमने x किसको माना था, लंबाई को माना था, इसलिए हमारा ये x बराबर 50 मीटर आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं, तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके हर एक दोस्त पर ये आसान सा तरीका पहुंच सके। दोस्तों जो आपका सबसे करीबी मित्र हो, जिसे आप अपना घनिष्ठ मित्र मानते हो, उन 2 मित्रों को आप वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।